Look here. Relationship between AFC, ABC and AC curve बनाने के लिए now tell me what is the shape of the AFC curve? कल हम लोग पढ़े भी थे. What is the shape of the AFC curve? Rectangular hyperbola. जो कि क्या होता है? ऊपर से नीचे तक आता है लेकिन थोड़ा सा बेंड होता है ना? और कभी भी जीरो पे टच करता है? No. Relationship between AFC, ABC and AC कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इनका रिलेशनशिप पूछेगा तो बनाने का एक पैटर्न होता है और उसमें कुछ फिक्स पॉइंट होती है, उसकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि क्या, सबसे पहले हम लोग ना क्या बनाएंगे, AC कर्व बनाएंगे. और AC कर्व का शेप क्या होता है? U शेप. और AC कर्व किसका सम होता है? AFC और ABC AFC और ABC का सम होता है, यानी कि इन दोनों कर्व के हमेशा ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा. यस मैम. ओके. AC का कर्व कैसा शेप होता है? U शेप का होता है. तो एक U शेप का कर्व बनाएंगे और ऊपर से बनाएंगे तो जैसे मून बनाते हैं, चांद, ईद का चांद, उसके टाइप का कुछ कर्व बनाएंगे हम लोग. किसका कर्व? AC का कर्व. और इसे नाम देंगे क्या, ये AC. और AC का जो मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि जो बीच में नीचे की तरफ एकदम पॉइंट होगा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा, वहां से एक लाइन प्लॉट करेंगे, या एक जो कि कहाँ टच होगा, एक्स एक्सिस. ठीक है. एक पॉइंट प्लॉट करते हुए उसे हम एक्स एक्सिस पे टच कराएंगे और इसे हम नाम दे देंगे, ये क्या है, Q1. आउटपुट में ये OQ1 है, इतना आउटपुट. ओके. सबसे पहले AC का कर्व बनाइएगा, जो AC का मिनिमम पॉइंट होगा वहां से एक पॉइंट प्लॉट करते हुए हम लोग लेके आएंगे कहाँ पे, OQ1 इसे नाम दे देंगे. तो ये आउटपुट हो गया OQ1. ओके. देन क्या था, क्या बनाना था, और AC का कर्व हो गया, AFC बनाना था. AFC का कर्व हमें पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एकदम कॉन्स्टेंटली तो डाउन नहीं हो रहा था, है ना, धीरे धीरे कर रहा था, डिमिनिशिंग रेट पे डाउनवर्ड हो रहा था. और वो एक्स एक्सिस के पास आके टच होता है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होता है, बस उसके पास आ जाता है. कभी भी AFC का कर्व जीरो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि AFC का कर्व जीरो क्यों नहीं होता है? प्रोडक्शन हो या ना हो, क्योंकि प्रोडक्शन हो या ना हो, कुछ ना कुछ हमें फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ता है. और जब कोई ना कोई वैल्यू फिक्स कॉस्ट की कभी ना कभी रहने ही वाली है और डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू रहने ही वाला है, तो आंसर 0.000 करके कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट जीरो आंसर नहीं आएगा. इसीलिए AFC का कर्व कभी भी क्या होता है, टच नहीं करता है. अब देखो, AFC का कर्व बनाने के लिए हमें पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, तो हम लोग बनाएंगे कहाँ से? ये जो पॉइंट हमने प्लॉट किया है, इसके कहीं सेंटर में एक पॉइंट प्लॉट करेंगे और देख लेंगे कि जो उसका सेंटर पोजीशन है, सेंटर के ही आसपास टच कराते हुए हमें AFC का कर्व बनाना है. ओके. सेंटर के ही आसपास में टच कराते हुए हमें AFC का कर्व बनाना है. हो गया. देखो, इस पॉइंट में जो सेंटर पॉइंट था, इससे सेंटर से कहीं आसपास, बिल्कुल जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेंटर पे ही, आसपास टच कराते हुए कौन सा कर्व जाना चाहिए, AFC का. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनाता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और वो क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है, कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसा शेप नहीं बनता है, है ना. इसलिए प्रेफर करना कि पेंसिल से ही बनाएं. हो सकता है एक बार में जल्दी से बने ना, तो पेन से बनाओगे तो गड़बड़ बनेगा. ऐसा कुछ शेप बनेगा AFC का, जो कि इसे टच कराते हुए जाएगा बट एग्जैक्टली टच नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज AFC कैन नेवर बी जीरो. टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई AFC कैन आल्सो बी नेवर जीरो. समझ में आई बात? AFC का कर्व ये आते आते यहाँ पे इसको टच कराते हुए आएगा, लेकिन कभी भी टच एग्जैक्टली करेगा नहीं. इतनी बात क्लियर है? AFC का कर्व बनाएंगे कैसे? सेंटर के पास से ही लेके जाएंगे हम, है ना. देन नाउ दिस इज AFC एंड दिस इज AC. अब ABC का कर्व कैसे बनेगा? AFC का कर्व, ABC का कर्व कैसा होता है? U शेप, है ना. U शेप कर्व होता है और इसको हम लोग बनाएंगे कहीं नीचे वाले पॉइंट से, यहाँ से जगह से. ठीक है. सबसे ऊपर AC का कर्व बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल होता है क्या, AC का, तो वो सबसे ऊपर ही रहने वाला है. इसकी जगह तो फिक्स्ड है.
एसी का कर्व में हमें पता है यू शेप होता है, यानी कि पहले वो फॉल करता है, फिर एक पॉइंट के बाद वो क्या करने लगता है, राइज करने लगता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे फॉल करता हुआ दिखाएंगे, फिर जब अपने फॉल करने से फिर यहाँ से आपको राइज करना स्टार्ट करेगा, और जब राइज करेगा जिस पॉइंट पे एएफसी कर्व इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा था, सेम उसी पॉइंट पे हम एबीसी के कर्व को टच करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और ऐसा करेंगे कि ये जा रहा है एसी में टच होने, बट एग्जैक्टली ये एसी कर्व में टच नहीं होगा। एबीसी का कर्व जो है पहले वो फॉल होगा, देन इसके बाद वो राइज होगा, और राइज करते हुए वो सेम, इसीलिए हमने ये पॉइंट बनाया था सो दैट हमें पता चले कि हमें किस पॉइंट से टच कराते हुए उसको ऊपर लेके जाना है। एबीसी का कर्व सेम इसी पॉइंट से टच करते हुए ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके कहीं पे ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके कहीं पे लगेगा कि ये इससे टच होने वाला है, बट कभी भी एबीसी का कर्व एसी के कर्व को भी टच नहीं करता है, क्योंकि उनके बीच में ये डिस्टेंस यहाँ कम होती जा रही है, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि एसी सम होता है एएफसी और एबीसी का, ये बात पता है। तो अगर एसी का कर्व एबीसी के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, और हमें पता है ये कभी जीरो नहीं होता है, तो क्या ये दोनों कभी बराबर होगा? तो ये दोनों कभी भी टच करेगा आपस में? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर बार बीच में फैक्टर कॉस रहने वाला है। फैक्टर कॉस की वैल्यू बहुत कम हो रही है, एकदम पास आ गई है जीरो के, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो रही है, इसलिए वो भी कभी भी एकदम पास जाएगा, बट वो जीरो नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? एसी का कर्व एबीसी के कर्व से टच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में होता है क्या? बीच में फैक्टर कॉस्ट है, जो कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है फैक्टर कॉस्ट कम होता जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। जब जीरो नहीं है तो कभी भी वो दोनों वैल्यू इक्वल, ये दोनों वैल्यू इक्वल कभी भी नहीं होंगी। इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से जैसे हमने बताया, एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर फिगर बनाओगे तो फिगर एकदम सही बनेगा, है ना। हमें कहीं याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा शेप कहाँ बनाना है। एसी का कर्व क्या होता है ऊपर? एसी का कर्व क्या होता है? यू शेप का होता है, जिसको हम बता रहे हैं चांद के शेप का जैसा बनाओ, मून के शेप का। देन इसका जो मिनिमम पॉइंट रहेगा वहां से एक पॉइंट प्लॉट करोगे आप, उसको नाम दोगे क्या? Q1। जहां से आपने पॉइंट प्लॉट किए उसके कहीं सेंटर के आसपास से आप एएफसी का कर्व पास करोगे, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होता है, और उसे हम कभी भी जीरो से टच नहीं करेंगे। जहां से ये पॉइंट पास होगी एएफसी के कर्व की, फिर हम एबीसी का कर्व बनाएंगे, जो कि डाउनवर्ड होता है, उसके बाद वो अपवर्ड होता है। जब वो ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो इस डॉटेड पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, सेम पॉइंट पे हमें एबीसी के कर्व को इंटरसेक्ट कराते हुए ऊपर लेके जाना है। ओके, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एएफसी। कि जब एबीसी कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे है, जो कि ये है इसका मिनिमम पॉइंट, बोलो, इसे हम नाम दे देते हैं Q2, है ना। जब एबीसी कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे है, वहां पे एसी कर्व अभी भी फॉल कर रहा होता है, और एसी कर्व क्यों फॉल कर रहा होता है? क्योंकि एएफसी कर्व अभी भी फॉल कर रहा होता है। तो एबीसी कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है, हमेशा ही वो एसी कर्व के बिलो होता है, और इस पॉइंट पे फॉल कर रहा होता है जहां पे एसी अभी भी फॉल कर रहा है, यानी कि अभी वो रुका नहीं है, अपने मिनिमम पे नहीं पहुंचा है। एसी के मिनिमम पहुंचने से पहले ही कहीं पे एबीसी फॉल कर रहा होता है, ऐसा बोल रहे है ना। और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एएफसी अभी भी फॉल हो रहा है, इसलिए एबीसी भी अभी भी कम हो रहा है। देखो इस पॉइंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे एबीसी बढ़ने लगता है, तो फिर यहाँ पे आके ये रुक जाता है और फिर ये भी बढ़ने लगता है। ठीक है, यही वाला पॉइंट लिखे हैं अभी हम लोग।